सो हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। ये है एडमिशन ऑफ पार्टनर का पार्ट 4। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो गुडविल होती है उसे निकालने के दो और मेथड्स कौन से होते हैं। इससे पहले पार्ट में हमने गुडविल के बारे में पढ़ा था, एक मेथड भी देखा था कि गुडविल को हम कैसे निकाल सकते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम दो और मेथड्स देखेंगे कि हम गुडविल को कैसे कैसे और निकाल सकते हैं इन दो मेथड्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो अब देखते हैं कि जो सुपर प्रॉफिट मेथड है, यानी कि जो हमारा गुडविल निकालने का दूसरा मेथड है, उसके अंदर हम गुडविल को कैसे निकालते हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का स्टेप 1 हमारे पास आता है। स्टेप 1 के अंदर हम क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर पहले की तरह एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले करते हैं टोटल प्रॉफिट अपॉन में क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कैसे निकालते हैं, इससे पहले वाले मेथड में, यानी कि इस वीडियो से पहले वाले पार्ट में हमने देखा हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड अब मैं आपको दोबारा एग्जाम्पल से नहीं बता रहा, ठीक है। इसके बाद स्टेप 2 हमारे पास आता है, ठीक है। स्टेप 2 के अंदर हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास आता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है। देखो, ये चीज़ ना आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर दी जाएगी, उसके बाद भी मैं आपको समझा देता हूँ कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। तो देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड को समझने के लिए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को समझने के लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है जो कि कैपिटल बिजनेस के अंदर ऑपरेट करती है। जैसे कि जब बिजनेस को स्टार्ट किया होगा तो बंदा जो है, जो उसका फाउंडर है, उसने अपनी तरफ से कुछ पैसे लगाए होंगे ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको ही हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, या उसको ही आप क्या बोल सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकते हो, या उसको ही आप क्या बोल सकते हो, कैपिटल बोल सकते हो। ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली किसके अंदर दी जाएगी, क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे तो उस पर कितना रिटर्न मिलेगा। सपोज 10% रिटर्न मिल सकता है, 20% रिटर्न मिल सकता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट, अगर आप अपने पैसे को क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे तो उस पर कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा। 10% मिल सकता है, 20% मिल सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। तो ये दो चीज़ हमने समझ ली। सबसे पहले हमने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न समझ लिया और कैपिटल एम्प्लॉयड समझ लिया। अब क्वेश्चन के अंदर आपको कैसे दिया जाएगा? क्वेश्चन के अंदर बहुत सिंपल तरीके से आपको दिया जाएगा, एग्जांपल से मैं बताता हूँ। आपको बताया जाएगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। सपोज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 1,00,000 है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% है। तो आपको क्या निकालना है? आपको यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे? नॉर्मल प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला आपके पास आता है 1,00,000। 1,00,000 कौन सा है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 1,00,000 मल्टीप्लाई क्या कर दोगे आप? 10% कर दोगे। 1,00,000 का 10% कितना हो जाता है? 10,000। आई होप परसेंटेज निकालना तो आपको आता होगा, 5वीं क्लास का बच्चा भी निकाल लेगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। इस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, डायरेक्टली दिया जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, इतना है, आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, इतना है, और उस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो ये दो स्टेप हो गए। सबसे पहले में हमने क्या निकाला? एवरेज प्रॉफिट निकाला। दूसरे में हमने क्या निकाला? नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। अब स्टेप 3 हमारे पास आता है, कौन सा? इसके अंदर हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। इसके अंदर हम क्या निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? यहां पर आएगा एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एवरेज प्रॉफिट। ये हमने किसके अंदर निकाला होगा? स्टेप 1 के अंदर, ठीक है। उसमें से हम माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमने किसके अंदर निकाला होगा? स्टेप 2 के अंदर।
तो स्टेप 1 के अंदर जो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला होगा उसमें से हम माइनस करके दिखाएंगे क्या, स्टेप 2 के अंदर जो हमने क्या निकाला है, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है। तो स्टेप 1 के अंदर जो हमने क्या निकाला होगा, एवरेज प्रॉफिट निकाला होगा, उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे जो नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाला होगा स्टेप 2 के अंदर। स्टेप 1 के अंदर जो निकालेंगे उसमें से माइनस करेंगे स्टेप 2, और लास्ट में हमारे पास एक छोटा सा स्टेप आएगा स्टेप 4, उसके अंदर हम क्या करेंगे, गुडविल निकालेंगे। गुडविल यानी कि GW, गुडविल कैसे निकालते हैं, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट हम लिखेंगे। सुपर प्रॉफिट हमने किस में निकाला है, स्टेप 3 के अंदर। किसके अंदर निकाला है, स्टेप 3, यानी कि इसके अंदर लिखा है मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर, जो कि हम इससे पहले वाले मेथड में भी करते थे, परचेज ईयर। अगर नंबर ऑफ परचेज ईयर का मतलब आपको समझना है तो इससे पहले वाले मेथड जब मैंने समझाया था तो वो आपको समझा दिया था, पहले वाली वीडियो देख लो, वहाँ आपको पता चल जाएगा। नंबर ऑफ परचेज ईयर यहाँ पर हम निकालेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल इस तरीके से हमारे पास निकल के आ जानी चाहिए। सुपर प्रॉफिट यानी कि जो हमने स्टेप 3 में निकाला था, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा घबराओ मत। बुक ऑफ अ बिजनेस, द बुक ऑफ अ बिजनेस शोड डेट फर्म कैपिटल एम्प्लॉयड, हमारी फर्म ने क्या दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, कितना, 5 लाख रुपए। मैंने कहा था ना डायरेक्ट देंगे, बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट दिया है, ठीक है। फिर पिछले 5 साल का हमें प्रॉफिट भी दिया हुआ है, कितना, 40,000, 50,000, 55,000, 70,000 और 85,000, ओके। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल हमें निकालना है। 3 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज दिया हुआ है। सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है, मेथड भी हमको बता दिया, सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। तो हम क्या करेंगे, इतनी सारी चीज़ अगर हम एक साथ क्वेश्चन के अंदर देख लेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, यार क्या, कहाँ पे क्या, कैसे। हम क्या करेंगे, स्टेप को फॉलो करेंगे अपने अपने। सबसे पहले स्टेप, अगर आपको स्टेप याद है ना तो आराम से हो जाएगा। सबसे पहले स्टेप के अंदर हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। सबसे पहले 5 साल का जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, 40,000, 50,000, 55,000, 70,000, 85, ठीक है। 40,000, 50,000, 55,000, 70,000, 85,000, ओके। एक लाइन खींचेंगे, कितने साल का है, 5 साल का है, तो 5 यहाँ पे लिख देंगे। इसका निकालेंगे 40,000, 50,000, 55,000, 70,000, 85,000 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। अब स्टेप 2 के अंदर जाएंगे। स्टेप 2 के अंदर हम क्या निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, हाँ 5 लाख रुपए दिया हुआ है, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड लिखते हैं 5 लाख रुपए। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, हाँ शायद दिया हुआ है, यहाँ पर 10% दिया हुआ है, तो यहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 50,000 रुपये आ जाएगा। स्टेप 3 के अंदर हम क्या निकालते हैं, स्टेप 3 के अंदर सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, स्टेप 3 के अंदर हम क्या निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, जो हमने स्टेप 1 के अंदर एवरेज प्रॉफिट निकाला था माइनस स्टेप 2 के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था। स्टेप 1 के अंदर हमने क्या निकाला था, एवरेज प्रॉफिट, स्टेप 1 के अंदर हमने निकाला था माइनस यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट, स्टेप 2 के अंदर हमने निकाला था। तो स्टेप 1 के अंदर हमने निकाला था 60,000 एवरेज प्रॉफिट, स्टेप 2 के अंदर निकाला है 50,000। देख लो, यकीन नहीं होता मेरे ऊपर, तो 60,000 और 50,000। अब हम क्या कर देंगे, इसको माइनस करके दिखा देंगे, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 10,000। और स्टेप 4 के अंदर हम क्या करेंगे, गुडविल को निकाल के दिखा देंगे। कैसे, सुपर प्रॉफिट, यानी कि जो हमने स्टेप 3 के अंदर निकाला है ये वाला सुपर प्रॉफिट, यानी कि ये जो हमने निकाला है मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, तो कितना है हमारा, 10,000 है। यानी कि ये जो हमने निकाला है मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर हमको दिया गया है, हाँ 3 दिया गया है, तो नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 30,000 रुपीज़ की आ जाएगी हमारी गुडविल आ जाएगी। इतनी सिंपल है गुडविल निकालनी। अगर हमें स्टेप पता है ना तो हमें ये नहीं देखना कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है क्या नहीं दिया। इतनी सारी चीज़ यार अगर मैं भी पढ़ूंगा मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा, आप तो बात ही क्या हो। तो यहाँ पे क्या है, इतनी सारी चीज़ें नहीं देखना, हमें क्या करना है, सिंपल अपने स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप मुझे याद है तो एक एक चीज़ मैं फॉलो करता चला जाऊँगा। जो जो चीज़ की जरूरत पड़ेगी, कैपिटल एम्प्लॉयड की पड़ी ऊपर से देखा लिया आया, उसके बाद NRR की पड़ी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की पड़ी ऊपर से देखा लिया आया। तो अगर मुझे स्टेप याद है ना तो मैं एक एक चीज़ आराम से कर सकता हूँ। क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी फिर मैं घबराऊंगा नहीं। इलस्ट्रेशन 13, द कैपिटल ऑफ द फर्म अनु और बीमू, कैपिटल है फर्म की 1 लाख रुपए। कैपिटल यानी कि मैंने आपको बताया था कैपिटल को ही हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। यानी कि ये क्या दिया हुआ है हमें, 1 लाख रुपए क्या दी हुई है हमें, कैपिटल एम्प्लॉयड ही हमें दी हुई है।
तो हमें 1 लाख रुपए क्या दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड ही हमको यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। इसके बाद मार्केट रेट ऑफ रिटर्न यानी कि कितना है 15%, ये क्या है NRR। रिटर्न क्या है, इन्वेस्टमेंट पे जो हमें रिटर्न मिलेगा उसको ही तो क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो ये क्या है हमारी NRR, ठीक है। इसके बाद एनुअल सैलरी टू पार्टनर 6000, पार्टनर को हम एनुअल सैलरी देते हैं 6000। अब ये चीज़ हमें यहाँ क्यों दी गई है देखते हैं। इसके बाद हमें क्या दिया गया है, द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है इतना इतना, ठीक है। गुडविल 2 ईयर परचेज पे हमें निकाल के इनको दिखानी है, ठीक है। 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट पे, अगर इन्होंने 3 साल का प्रॉफिट दिया है तो 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट पे ही तो हम निकालेंगे। ये अगर ना भी लिखते एवरेज प्रॉफिट तो भी हम ऐसे ही निकालते, लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें निकालना है, गुडविल कैलकुलेट करनी है, ठीक है। करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, स्टेप 1 हमारे पास आता है। स्टेप 1 के अंदर हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे निकालते हैं इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 3 साल, पिछले 3 साल का हमें दिया हुआ है 30,000, 36,000 और 42,000, ओके। अपॉन में 3 हमें यहाँ पे दिया हुआ है, अगर 30,000, 36,000 प्लस 42,000 10 डिवाइड बाई 3 36,000 क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। स्टेप 2 हमें निकालना है। स्टेप 2 के अंदर हम क्या निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट अभी आपको याद हो गया होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 1 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%, यानी कि कितना आ जाएगा 15,000 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्टेप 3 के अंदर हम क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। लेकिन सुपर प्रॉफिट निकालने से पहले ना, इस सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि ये जो हमने स्टेप 1 के अंदर निकाला था, ये जो हमने स्टेप 2 के अंदर निकाला था। अब हमें ना यहाँ पर एक लाइन एक्स्ट्रा मिली थी, वो लाइन पहले पढ़ लेते हैं। एनुअल सैलरी टू अ पार्टनर इज 6,000 ईच। ये कितने पार्टनर है, अनु और बीमू, यानी कि 2 पार्टनर है, ठीक है। बीनू जो भी है ये। एनुअल सैलरी टू पार्टनर इज 6,000 ईच, यानी कि हमें इन्हें क्या देनी है, एनुअल सैलरी देनी है। एनुअल सैलरी हम किस में से देंगे, प्रॉफिट में से तो देंगे। जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है यहाँ पर निकला है उसमें से हम एनुअल सैलरी देंगे, कितनी 6,000 ईच, यानी कि टोटल हम कितनी देंगे 12,000 की एनुअल सैलरी देंगे। तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट में से क्या करना पड़ेगा, 12,000 माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें क्या दे रही है, पार्टनर्स को एनुअल सैलरी दे रही है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 36,000 माइनस 12,000 हो जाएगा, तो 24,000 यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। तो अब हमारा एवरेज प्रॉफिट क्या हो गया, 24,000 हो गया। ये 12,000 हमने यहाँ पर क्यों माइनस किए, क्योंकि हमें दिया हुआ था एनुअल सैलरी 6,000 ईच, यहाँ पे हमें दिया हुआ था एनुअल सैलरी क्या करना है 6,000 ईच, हमें ईच पार्टनर को देना है। तो हमने क्या किया, 12,000 माइनस कर दिया प्रॉफिट में से। क्यों, क्योंकि हमने एनुअल सैलरी दे दी होगी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सिंपल वही चीज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 24,000 माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15,000, ओके। यहाँ पर 9,000 हमारे पास क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। तो स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, गुडविल निकाल देते हैं। गुडविल कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। सुपर प्रॉफिट हमारे पास कितना है 9,000, नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है 2। ये क्वेश्चन के अंदर हमको दिया हुआ है 18,000 हमारे पास यहाँ पर आ गया। ये क्या हो गया, आंसर हमारे पास हो गया क्या, गुडविल का 18,000। तो बिल्कुल पहले जैसा था, जैसे हमने स्टेप फॉलो करे ऐसे ही स्टेप थे। हमें सिर्फ एक चीज़ नहीं मिली, क्या नहीं मिली, यहाँ पर ये जो सैलरी है, इन चीज़ों को मैं रब कर देता हूँ। ये जो हमें सैलरी दी गई है, ये एक चीज़ हमें एक लाइन हमको एक्स्ट्रा मिली। क्या एक्स्ट्रा मिली, एनुअल सैलरी टू पार्टनर इज 6,000, ये एनुअल सैलरी दी थी। तो इसका एडजस्टमेंट क्या हुई, एनुअल सैलरी सबसे पहले तो 2 पार्टनर थे तो 6,000 ईच थी, तो मल्टीप्लाई हमने क्या कर दिया 2 से कर दिया, यानी कि 12,000 हो गई। अब इस 12,000 का हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। भाई एनुअल सैलरी अगर हम पार्टनर्स को देंगे तो हम प्रॉफिट में से तो माइनस करेंगे, तो प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे 12,000। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा 24,000। तो ये वाली एक छोटी सी लाइन एक्स्ट्रा मिली, उसकी हमने एडजस्टमेंट किया कि प्रॉफिट में से माइनस कर दिया 6,000। उसके अलावा पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा ऐसा का ऐसे ही सेम का सेम था। तो अब हम गुडविल निकालने का तीसरा मेथड देखते हैं, कैपिटलाइजेशन। ये कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड। तीसरा मेथड हमारे पास आता है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड, ठीक है। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड के अंदर हम कैसे कैसे निकालते हैं, देखो इसे निकालने के ना 2 तरीके हो सकते हैं। आंसर तो सेम आएगा,
लेकिन दो तरीके से आप निकाल सकते हो, टाइप 1, टाइप 2, दो तरीके से आप निकाल सकते हो। आंसर तो सेम आएगा दोनों तरीकों से, लेकिन कोई से भी तरीके से आप निकाल सकते हो। तो दो टाइप आपके सिलेबस के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप 1 के अंदर हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टाइप 1 के अंदर हम कैसे निकालते हैं, फिर देखेंगे कि टाइप 2 के अंदर हम कैसे निकालेंगे। तो टाइप 1 के अंदर स्टेप 1 हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। हर जगह हमें एवरेज प्रॉफिट तो निकालना ही पड़ता है। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ये क्या है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद स्टेप 2 के अंदर हम क्या करते हैं, स्टेप 2 के अंदर हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है, इसे देखते हैं। सपोज हमने क्या निकाला, एवरेज प्रॉफिट निकाला। तो सबसे पहले लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। किस में निकाला था एवरेज प्रॉफिट, स्टेप 1 में। कौन सा प्रॉफिट, जो हमने स्टेप 1 में निकाला था एवरेज प्रॉफिट, ये वाला। तो उसको ही हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एवरेज प्रॉफिट की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको मैं थोड़ा इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, NRR, यानी कि जो हमें परसेंटेज की फॉर्म में पिछले वाले को मेथड के अंदर भी दिया गया था, क्या, NRR। तो हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई NRR। एग्जांपल देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले हमें क्या दिया होगा, एवरेज प्रॉफिट तो हम स्टेप 1 के अंदर निकाल लेंगे। सपोज हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया 36,000। उसके बाद NRR हमको दिया गया है 10%। तो हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए 36,000 एवरेज प्रॉफिट को लिखेंगे 1 अपॉन NRR, यानी कि 1 अपॉन 10% लिख देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3,60,000। सिंपल, इतनी सी चीज़ हम करेंगे स्टेप 2 के अंदर। इसके बाद स्टेप 3 के अंदर हम निकाल देंगे गुडविल। गुडविल हम कैसे निकालते हैं, स्टेप 3 के अंदर हम निकाल देंगे गुडविल। गुडविल हम कैसे निकालते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो स्टेप 2 के अंदर हमने निकाला था। कौन सा, जो स्टेप 2 के अंदर हमने कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट निकाला था, वो चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम इसमें से माइनस कर देंगे टोटल एसेट्स को। हम क्या कर देंगे, टोटल एसेट्स को हम माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा गुडविल, हमारी निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, गुडविल निकल जाएगी। टोटल एसेट क्या होता है ये समझाने की जरूरत नहीं है मुझे आपको। टोटल एसेट का मतलब क्या होता है, जितनी भी एसेट होती है फर्म के अंदर। तो इसके अंदर हमने क्या किया, 3 स्टेप फॉलो किए। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, हर स्टेप हर मेथड के अंदर एवरेज प्रॉफिट तो हमें निकालना ही निकालना है। उसके बाद दूसरे में हमें निकालना था कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, जो कि हमने किसके अंदर निकाला था, मेथड 1 के अंदर निकाला था। ये वाला निकाला था, कौन सा, एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद मल्टीप्लाई 1 अपॉन NRR, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें नॉर्मली दिया जाएगा। उसके बाद गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये किस में निकाला था हमने, स्टेप 2 में जो निकाला था वो निकालेंगे। उसमें से माइनस कर देंगे क्या, टोटल एसेट। तो हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल हमारी आ जाएगी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ना स्टेप याद होने चाहिए। आप बिजनेस हैज़ अर्न एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें दिया गया है 1 लाख रुपए, ठीक है। लास्ट फ्यू ईयर एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया गया है, 10% दिया गया है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने दिया हुआ है टोटल एसेट कितनी है, 8,20,000 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 लिखेंगे। स्टेप 1 के अंदर हम क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट तो इस बार इन्होंने हमें डायरेक्टली दे दिया, कितना दे दिया, 1 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट इन्होंने हमें डायरेक्टली यहाँ पर दे दिया, ठीक है। इसके बाद स्टेप 2 लिखेंगे। स्टेप 2 के अंदर हम क्या निकालते हैं, स्टेप 2 के अंदर हम यहाँ पर निकालते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स या फिर एवरेज प्रॉफिट।
ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट, जो कि हमने किस में निकाला था, स्टेप 1 के अंदर हमने निकाला था, मल्टीप्लाई 1/NRR यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया गया है? 1 लाख दिया गया है। 1/NRR यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया गया है? 10% दिया गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 10%। अब परसेंटेज को वो आता है ना सोल्व करना, परसेंटेज मतलब कि 100 से हम डिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 लाख रुपए। ये स्टेप 3 के अंदर हम गुडविल निकाल देंगे। गुडविल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे हम ऑफ एवरेज प्रॉफिट, किसके अंदर? जो हमने स्टेप 2 के अंदर निकाली है, स्टेप 2 यानी कि इस वाले के अंदर निकाली है। ठीक है, माइनस कर देंगे नेट एसेट्स या टोटल एसेट्स, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो गया? 10 लाख यहाँ पर लिख दिया आपने, माइनस नेट एसेट कितना आता है? नेट एसेट यहाँ से देखना पड़ेगा, 8,20,000 रुपीज़। 8,20,000 रुपीज़ कितना आ जाएगा? 8,80,000 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 8 लाख और 1,80,000 रुपीज़। ये क्या आ जाएगी? आपकी गुडविल आ जाएगी। तो ये क्या था? हमारा कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड था। लेकिन ये कौन सा था? ये हमारा था टाइप 1, ये था हमारा टाइप 1। अब हम देखते हैं टाइप 2 के अंदर हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड का टाइप 2 देखते हैं कि टाइप 2 में हम कैसे गुडविल निकाल सकते हैं। तो इसका स्टेप 1 हमारे पास आता है। स्टेप 1 में हम हर बार की तरह इसके अंदर भी एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। ओके, इसके बाद स्टेप 2 के अंदर हम क्या करते हैं? स्टेप 2 के अंदर हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। इक्वल टू क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई NRR यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी हुई है, बिल्कुल सेम वही स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद स्टेप 3 के अंदर हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। जो सुपर प्रॉफिट मेथड हमने पढ़ा था उसके अंदर भी बिल्कुल हमने सेम चीज़ की थी, इसके अंदर भी बिल्कुल हम वही सेम चीज़ करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने किस में निकाला था? स्टेप 1 के अंदर। इसके बाद इसको माइनस करके लिखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमने किसके अंदर निकाला था? स्टेप 2 के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका। इसके बाद हम लास्ट में क्या करते हैं? लास्ट में हमारा सिर्फ जो हम सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर करते थे वही सेम चीज़ हम यहाँ पे करते हैं, सिर्फ लास्ट स्टेप हमारा अलग होता है। जब हम गुडविल निकालने जाएंगे तो हम क्या करेंगे? सुपर प्रॉफिट जो हमारा आएगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/NRR यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सिर्फ ये वाला जो हमारा स्टेप होता है यही हमारा अलग होगा। NRR कौन सा? ये वाला NRR और जो नीचे NRR है, ये दोनों NRR सेम होंगे। तो इस तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं? गुडविल निकाल सकते हैं। कौन सा? टाइप 2 तरीके से। किसके अंदर? कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल हम निकाल सकते हैं। अब इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 15 हमारे पास आती है। सबसे पहले इसके अंदर क्या दिया हुआ है? हमें 3 बार गुडविल निकालनी है, एक बार पार्ट 1 के अंदर, एक बार पार्ट 2 के अंदर और एक बार पार्ट 3 के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास आती है गुडविल ऑफ अ फर्म टू बी वर्कआउट 3 ईयर परचेज पे हमें निकालनी है। लास्ट 5 ईयर की एवरेज प्रॉफिट से निकालनी है और लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट हमको दिया हुआ है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, कई बार हमने कर लिया। इन सबको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। प्लस करके ये कितना आ जाएगा? 30,000 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 5। अच्छा, ये क्या है? ये लॉस का है। अगर ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब वो माइनस का है, इसका मतलब ये क्या है? लॉस है। तो हम इसे क्या करेंगे? इसे प्लस नहीं करेंगे, इसे माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 6,000 प्रॉफिट आ जाएगा। परचेज ईयर कितने हैं? 3 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 18,000 की गुडविल आ जाएगी। ये तो हमने बहुत बार निकाल ली, कोई भी अब इसको निकाल लेगा। अब
कैपिटल ऑफ फर्म हमको दी गई है अगले पार्ट के अंदर 1,00,000, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमको दिया गया है 8%, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हमको दिया गया है पिछले 5 साल का 12,000, ओके। हमें गुडविल निकालनी है 3 ईयर परचेज पे, सुपर प्रॉफिट मेथड से हमको निकालनी है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम स्टेप 1 को फॉलो करते हैं। स्टेप 1 के अंदर हम क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट हमको दिया गया है, डायरेक्ट दे दिया 12,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 के अंदर हम क्या निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड लिखते हैं, मल्टीप्लाई NRR लिखते हैं। ये फॉर्मूले आई होप आपको याद हो गया होगा, नहीं हुआ तो फॉर्मूले याद जरूर कर लेना। इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो हमारी कितनी है? 1,00,000। चलो यहाँ लिख देता हूँ वैसे। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है हमारी? 1,00,000 मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%, 10 ईयर नहीं 8% है, ओके। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8,000 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरे पॉइंट के अंदर हम क्या निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। क्या? एवरेज प्रॉफिट यानी कि 12,000 जो हमने यहाँ पर निकाला था, इसमें से माइनस करेंगे 8,000 जो हमने यहाँ पर लिखा है। एवरेज प्रॉफिट कैसे सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद यहाँ आ जाएगा 4,000। और फिर गुडविल हम कैसे निकालेंगे? गुडविल निकालने के लिए हमको सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट हमारा कितना है? 4,000। तो 4,000 यहाँ लिखेंगे। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना था? 3 ही था, हाँ 3 ही था, तो 3 यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12,000 क्या आ जाएगी हमारी? गुड विल आ जाएगी इस वाले पार्ट की, ठीक है। अब लास्ट में एक और पार्ट हमको दिया गया है, रामा ब्रदर अर्न एन एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ये कमाते हैं कितना? 30,000, ठीक है। इनकी कैपिटल कितनी है, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 2,00,000, ओके। इनका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%, ओके। हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी कि जो लास्ट मेथड अभी हमने पढ़ा है उस मेथड के हिसाब से हमें ये वाला प्रॉफिट निकाल के दिखाना है, और ये वाली गुडविल निकाल के दिखानी है। तो देख लेते हैं इसको भी हम कैसे निकालते हैं। इसको सबसे पहले मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तीसरा पार्ट करने के लिए हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या था? एवरेज प्रॉफिट, ओके। एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या है? डायरेक्ट दिया हुआ है, हाँ 30,000 रुपीज़ डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, ओके। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है इनकी? 2,00,000, ओके। 2,00,000 कैपिटल एम्प्लॉयड है, मल्टीप्लाई 10%, 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो कितना आ जाएगा? 20,000 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद थर्ड पे क्या आएगा? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 30,000 माइनस 20,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000। और फोर्थ में हम क्या करेंगे? गुडविल निकालेंगे। गुडविल कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 1/NRR। ये चीज़ तो हमने पढ़ी थी, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 1/NRR, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 1/NRR, सुपर प्रॉफिट कितना है? 10,000। 10,000 यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1/ क्या आ जाएगा? 10%, तो गुडविल कितनी आ जाएगी? 1,00,000 की आपकी क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। 1,00,000 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? सिंपल, जो हमने देखो ये मैंने आपको स्टेप लिखवाए ना, ये सारे मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, और आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर ये सारी चीज़ आपको याद है ना, तो क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो, लैंग्वेज कितनी भी हार्ड हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने सिंपल स्टेप फॉलो करने हैं, उसके बाद हम कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी मैंने स्टेप आपको लिखवाए हैं, ये सारे स्टेप हर मेथड के मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। उसके बाद आप सारी चीज़ें एक एक करके स्टेप अगर आप लिखते चले जाओगे, स्टेप आपको याद होंगे, तो सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हो।